हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी को स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी को छोड़कर जा चुका था। वांगजी का दिल इस वक्त हजारों टुकड़ों में टूट चुका था। इस वक्त वांगजी को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उस दिन के बाद से ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। विंग वांगजी को भुलाकर अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहा था। विंग सॉन्गलैंड का कंपनी ज्वाइन कर लेता है और सॉन्गलैंड के साथ ऑफिस में काम करके अपना ध्यान वांगजी से हटा रहा था। विंग वांगजी की यादों से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा था और वो धीरे धीरे कामयाब भी हो रहा था। और दूसरी तरफ वांगजी एक पल के लिए भी विंग को नहीं भूला था। वांगजी विंग की यादों से खुद को रोक नहीं पाता था। वांगजी खुद को अपने आप को काम में डुबा चुका था। वांगजी को न दिन का होश रहता था और न ही रात को, हर वक्त काम में रहता था। वांगजी पहले से और भी ज़्यादा कठोर होता जा रहा था। विंग के जाने के बाद वांगजी अंदर से बहुत टूट गया था। जब विंग नहीं मिला तो एक आस थी कि आज नहीं तो कल वांगजी विंग को ढूंढ ही लेगा। इस उम्मीद में 4 मंथ बीत चुके थे। वांगजी ने इस उम्मीद में 4 महीने अपने प्यार के यादों में गुजार दिया था कि एक दिन विंग वापस ज़रूर आएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वांगजी का दर्द ना तो उसे जीने दे रहा था और ना ही उसे मरने दे रहा था। विंग के गए हुए अब पूरे 6 महीने हो गए थे। इन 6 महीनों में वांगजी पूरी तरह से टूट गया था। वांगजी लैंड मेंशन में बहुत कम ही जाता था क्योंकि जब भी वांगजी घर जाता तो उसे विंग की यादें और भी ज़्यादा आने लगी थी। इसलिए ज़्यादातर वांगजी अपने ऑफिस में काम करते हुए रुक जाया करता था। वो पूरी रात खुद को काम में ही डुबा रहा था। वांगजी के इस तरह से टूट के बिखर जाने पर सोयांग और सॉन्गलैंड से भी देखा नहीं जा रहा था। इसलिए दोनों ने मिलकर एक फैसला किया। सोयांग अपने फ़ोन को लेकर किसी को मैसेज करता है और फ़ोन वापस से अपनी जेब में रख लेता है और फिर साव से चैन को देखता है जो सवाल भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। ये देखकर सोयांग सॉन्गलैंड के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज 2 हफ्ते बाद वांगजी लैंड मेंशन आता है और सीधा अपने रूम में जाता है। वांगजी अपने रूम से होकर एक छोटा सा रूम में जाता है जो सीक्रेट रूम था। वह काफ़ी सारे ड्राइंग रखे हुए थे। वांगजी ने अपने हाथों से कई सारा विंग की तस्वीरें बनाई थी। उन तस्वीरों को देखकर विंग की यादों में वांगजी पूरी तरह से खो जाता है। वांगजी ने अपने पूरे रूम को विंग की पेंटिंग से सजा रखा था। कुछ देर ऐसे देखने के बाद वांगजी अपनी शर्ट को निकालकर नीचे फर्श पर फेंक देता है। फिर अपना ब्रश उठाकर विंग की पेंटिंग बनाने लगता है। वांगजी के एक हाथ में वाइन की ग्लास थी, दूसरे हाथ से ब्रश लिए पेंटिंग बना रहा था। वांगजी विंग की यादों में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद वांगजी विंग की पूरी तस्वीर को बना लिया था। अब वांगजी बड़े ही ध्यान से विंग के तस्वीर को देख रहा था। फिर बड़े ही प्यार से विंग के तस्वीर में विंग के फोरहेड पर किस करता है। अब वहाँ से वांगजी सीधे बालकनी में जाता है और
चांद को देखने लगता है। उसके हाथ में अब भी वाइन का ग्लास था जो साइड में रख देता है क्योंकि वांग जी ड्रंक हो चुका था। वांग जी अब नीचे देखता है जहाँ विंग की पेंटिंग हर तरफ बिखरी पड़ी थी। वांग जी उन पेंटिंग को देखता है जो फर्श पर थे। वांग जी उन पेंटिंग को हक करता है और वहीं सो जाता है। अब अगली सुबह का सीन देखते हैं। वांग जी का आइज धीरे से ओपन होती हैं तो वांग जी को अपने सर में तेज दर्द महसूस होती है। वांग जी अपनी जगह से उठता है, अपने सर को पकड़कर अपने कमरे में आ जाता है। तभी वहाँ एक सर्वेंट वांग जी को ब्लैक कॉफ़ी देता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी ब्लैक कॉफ़ी पीता है और फिर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वांग जी ऐसे ही कुछ अपना काम करता है और फिर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही वांग जी का पूरा दिन निकल जाता है। वांग जी करीबन रात को 11 बजे अपने घर आता है। वांग जी जैसे ही घर आकर हॉल में आकर सोफे पर बैठता है तभी कोई पीछे से आवाज़ देता है, वांग जी मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, तुम अब आ रहे हो। जैसे ही वांग जी अपने काका की आवाज़ सुनता है तो उसके फेस पर हल्के से स्माइल आ जाती है। लैन से चैन वांग जी के पास आकर बैठ जाते हैं और ऊपर से नीचे तक वांग जी को देखते हैं। वांग जी बस अपने काका को देख रहा था। काका आप कब आए? आपने मुझे बताया नहीं, नहीं तो मैं आपको लेने आ जाता। लैन से चैन स्माइल करते हुए कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वांग जी, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए वापस आ गया। तो बताओ क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी लाइफ में? वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी हालत क्या हो गई है। वैसे तुम तो मुझे भूल ही गए हो। लैंसिजन की बात सुनकर वांग जी कहता है, कुछ नहीं काका, मैं बस थोड़ा बिजी था। और रही बात आपको भूलने की, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। तभी लैंसिजन कहते हैं, हम बाद में बातें करेंगे, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं डिनर लगवाता हूँ। लैंसिजन की बात सुनकर वांग जी हामी से खिलाता है और फिर वो अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांग जी को जाते हुए लैंसिजन देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनका भाई ऐसा कैसे हो गया। काफ़ी रूटलेस और काफ़ी बदला हुआ लग रहा था, कुछ उसके हुलिये भी ठीक नहीं थे। लैंसिजन एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ सुयंग ने मुझे सब कुछ बता दिया। वांग जी देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम पहले के जैसे हो जाओगे, जैसे तुम पहले खुश रहते थे, बिल्कुल वैसा ही मैं अपने भाई को देखना चाहता हूँ। मैं उसे भी देखना चाहता हूँ जिसने मेरे भाई को ऐसा बना दिया। ये सोचकर लैंसिजन स्माइल करते हैं और फिर सर्वेंट को ऑर्डर देते हैं कि वो लोग डिनर लगा दें। सर्वेंट भी डिनर रेडी करते हैं और डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा देते हैं। वांग जी आता है और दोनों भाई एक साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। लैंसिजन वांग जी के बारे में पूछते हैं। वांग जी अपने भाई को सब बताता है और वांग जी लैंसिजन के बारे में पूछता है। लैंसिजन भी सब कुछ बताते हैं। वांग जी अपने भाई को देखकर थोड़ा बहुत ठीक था क्योंकि वो अपने भाई को नहीं देखा जा सकता कि वो कितना दुखी है। लेकिन लैंसिजन फिर भी वांग जी को देखकर बता सकते थे वांग जी इस वक्त कितना टूटा हुआ है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं। डिनर करने के बाद लैंसिजन वहीं रहते हैं, वहीं वांग जी अपने कमरे में चला जाता है। लैंसिजन बस वांग जी को जाते हुए देख रहे थे। वांग जी के जाने के बाद लैंसिजन अपने आप से कहते हैं, वांग जी तुमने अपनी ये क्या हाल बना रखी हैं, आखिर कब तक तुम अपने दर्द को मेरे सामने छिपाने वाले हो। तुम चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करो,
लेकिन मैं तुम्हारे आंखों में दर्द साफ साफ देख सकता हूँ। मैं यहाँ सब कुछ ठीक करने आया हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं विंग को वापस लेकर आऊँगा। विंग को तुम्हारी लाइफ में वापस आना ही होगा। वांग जी, मैं तुम्हारे हक की खुशियाँ तुम्हें वापस लौटा के ही रहूँगा। उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। बहुत हो गया, तुमने बहुत सह लिया। तुमने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, अब तुम्हें खुद के लिए जीना होगा। ये बोलकर लैंसी चैन अपने आंसुओं को अपने आंखों से साफ करते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह का सीन देखते हैं। वांग जी को एक मीटिंग के सिलसिला में यूएस जाना था। वहाँ उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वांग जी का वहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था, इसलिए वांग जी को यूएस जाना पड़ रहा था। इसलिए वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आता है तो देखता है उसका गगा उसका ही वेट कर रहे थे। वांग जी अपने गागा को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग गागा। वांग जी को इतना रेडी देखकर लैंसिचन कहते हैं, वांग जी क्या तुम कहीं जा रहे हो? तभी वांग जी ब्रेकफास्ट करते हुए कहते हैं, गागा मैं बिजनेस के सिलसिला में आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। लैंसिचन अपने मन में सोचते हैं, अच्छा है कि वांग जी बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, उसका काम और भी आसान हो जाएगा। लैंसिचन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, ठीक है वांग जी, अपना ख्याल रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओके काका, आप अपना ख्याल रखना। ओके काका, अब मैं चलता हूँ। सुबह के 10 बजे मेरी फ़्लाइट है। वांग जी की बात सुनकर लैंसिचन कहते हैं, हाँ वांग जी, जल्दी जाओ। तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? तभी वांग जी कहता है, हाँ काका, मैंने कल रात को ही अपना सामान पैक कर लिया। अब मैं निकलता हूँ। ये बोलकर वांग जी सर्वेंट को देखता है और उसका बैग लाने को कहता है। सर्वेंट भी वांग जी के कमरे में जाता है और उसका बैग लेकर वापस उसके कार में रख देता है। वांग जी अब एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है क्योंकि उसकी प्राइवेट जेट पहले से ही रेडी थी और उसे किसी भी हालत में 10 बजे से निकलना था, इसलिए उसे एयरपोर्ट जाना होगा। वांग जी एयरपोर्ट जाता है और फिर यूएस के लिए निकल जाता है। वांग जी के जाने के बाद लैंसिचन अपने कार लेते हैं और विंग के विला के लिए निकल जाते हैं। लंबे समय ड्राइव करने के बाद लैंसिचन की कार विंग के मेंशन के सामने आकर रुकती हैं। लैंसिचन अपने कार से बाहर निकलते हैं। कुछ देर तक वो वहीं खड़े होकर उस बड़े से मेंशन को देखते हैं जो देखने में काफ़ी बड़ा था। इतने बड़े घर में विंग अकेला रहता था। लैंसिचन काफ़ी देर तक उस घर को देखने के बाद उस घर के अंदर चले जाते हैं। लैंसिचन को सर्वेंट वहाँ देखकर लैंसिचन से पूछते हैं वो किससे मिलना चाहते हैं। लैंसिचन थोड़ा नर्वस होते हुए कहते हैं, मुझे विंग से मिलना है। जैसे ही सर्वेंट विंग का नाम सुनते हैं तभी वो लैंसिचन को लिविंग एरिया में वेट करने को कहते हैं। लैंसिचन काउच पर जाकर बैठ जाते हैं और विंग का वेट करते हैं। वहीं जेन जेन और विंग मेंशन के अंदर आते हैं तो देखते हैं वहाँ सिचन बैठे थे। जैसे ही जेंग चेंग लैंसिचन को वहाँ देखता है, लैंसिचन जेंग चेंग को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। वहीं विंग लैंसिचन को देखकर वो बस लैंसिचन को देख रहा था। लैंसिचन विंग को देखकर विंग के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम विंग हो? विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। पता नहीं क्यों विंग को ये चेहरा किसी से मिलता जुलता था। विंग बस लैंसिचन को देख रहा था। ये देखकर लैंसिचन स्माइल करते हुए कहते हैं, मेरा नाम लैंसिचन है, लैन वांग जी का बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर विंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लैंसिचन यहाँ आएंगे। वहीं जेंग चेंग उन दोनों को देखकर कहता है, आप दोनों बात करिए, मैं अभी आता हूँ।
चेंग चेंग वहाँ से चला जाता है। लैंसी चैन जेंग चेंग को एक नज़र जाते हुए देखते हैं, फिर विंग से बातें करने लगते हैं। विंग लैंसी चैन को देखकर कहता है, आपने मुझे पहचाना कैसे? तभी लैंसी चैन स्माइल करते हुए कहते हैं, वांगजी ने तुम्हारी बहुत सारी पेंटिंग बना रखी है, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम्हें पता है विंग, वांगजी ने तुम्हारी बहुत सारी पेंटिंग बनाकर पूरे कमरे में सजा रखा है। लैंसी चैन की बात सुनकर विंग अपना मुंह फेरते हुए कहता है, उन्हें तो लिली की पेंटिंग बनानी चाहिए थी, न कि मेरी। आखिर लिली उनकी पहला प्यार जो है। ये सुनकर लैंसी चैन विंग को देखते हुए कहते हैं, नहीं विंग, तुम वांगजी को गलत समझ रहे हो। लिली वांगजी का पहला प्यार नहीं है। वांगजी ने कभी लिली से प्यार किया ही नहीं था। मैं सच कहूँ तो वांगजी तो तुमसे प्यार करता था। वांगजी का पहला प्यार तुम हो, ना कि लिली। वांगजी लिली के मॉम के प्रॉमिस पूरा कर रहा था। उन्होंने लिली की जिम्मेदारी वांगजी की दी थी, वांगजी को दी थी, क्योंकि उन्हें वांगजी पर पूरा भरोसा था। वो लिली का ख्याल रखेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। इसलिए लिली के मॉम ने लिली की जिम्मेदारी वांगजी को सौंप दी और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। लिली तो बस वांगजी की एक जिम्मेदारी थी जो वांगजी पूरा कर रहा था। विंग, तुम्हें नहीं पता, मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम उसका प्यार देखना चाहते हो तो एक बार उसे एक मौका देकर देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वांगजी दिन प्रतिदिन और भी कठोर होता जा रहा है। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका है। मैं इस हाल में अपने भाई को नहीं देख सकता। विंग, क्या तुम एक मौका वांगजी को नहीं देना चाहोगे? लैंसी चैन की बात सुनकर विंग की आंखों से आंसू बह जाता है। लैंसी चैन कहते हैं, विंग, शायद तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। वांगजी तुमसे शुरू से ही बहुत प्यार करता था। आखिर तुम ऐसे ही उसे जाने दोगे? क्या तुम दूर रह के उसे सज़ा देते रहोगे? तुम उसे सज़ा नहीं दे रहे हो, तुम खुद को सज़ा दे रहे हो। मुझे पता है तुम अब भी वांगजी से प्यार करते हो, क्योंकि अगर तुम वांगजी से प्यार नहीं करते, वांगजी से दूर हुए 6 महीने हो चुके हैं, तुम अब तक अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके होते। लेकिन तुम भी वहीं हो जहाँ वांगजी है। तुम दोनों अब तक एक दूसरे को नहीं भूले। क्या तुम वांगजी के साथ रहकर उसे पनिश नहीं करोगे? उसने तुम्हारे साथ जो भी किया ऐसे ही जाने दोगे? दूर रहकर किसी को पनिशमेंट देने से अच्छा है उसके पास रहकर उसे पनिश करो, उसे उसकी गलती की एहसास दिलाओ। ये सुनकर विंग के आंखों से आंसू बह जाता है। वांगजी विंग खुद को रोक नहीं पाता। वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। लैंसी चैन वहीं बैठे रहते हैं। अब जेंग जेंग जो कुछ दूरी पर खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था, वो भी चाहता था विंग और वांगजी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। जेंग जेंग विंग के पीछे जाता है तो देखता है विंग अपने कमरे में बैठकर रो रहा था। जेंग जेंग विंग के पास जाता है और कहता है, विंग, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे और वांगजी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए? मुझे भी यही लगता है। तुम्हें वांगजी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वांगजी भी तुमसे प्यार करता है, तुम भी वांगजी से प्यार करते हो। तुम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तुमने उसे जितना पनिशमेंट देना था पनिशमेंट दे दिया। अब तुम उसके पास जाओ विंग, उसे एक मौका दो, उससे सवाल करो, पूछो उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर वो अब तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहता है?
विंग, खुद को वांगजी से दूर इस तरह मत रखो। मैंने देखा है तुम रात को कैसे वांगजी के लिए तड़पते हो, कैसे वांगजी के लिए रोते हो। तुम हीट में भी वांगजी का ही नाम लेते हो, क्योंकि तुम एक मार्क ओमेगा नहीं हो। फिर भी तुम चाहते हो तुम्हारे हीट में वांगजी ही तुम्हारे साथ हो, क्योंकि वो तुम्हारा अल्फा है। विंग, तुमने सुना नहीं सीजन ने क्या कहा? उसने भी अपनी हालत खराब कर ली है। विंग, तुम्हें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। सॉन्गलैन तुमसे इतना प्यार करता था, फिर भी तुमने सॉन्गलैन को एक मौका नहीं दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो विंग? ना तो तुम सॉन्गलैन को अपने करीब आने देते हो और ना ही तुम वांगजी को भूल पाते। विंग जेंग जेंग को देखकर रोने लगता है। वो जेंग जेंग से कहता है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चैन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं वांगजी के बिना नहीं रह सकता। मैंने 6 महीने कोशिश की है ताकि मैं वांगजी के बिना रह सकूं, लेकिन मैं इन 6 महीनों में उसे नहीं भूल पाया, ना ही अपने लाइफ में आगे बढ़ पाया। मैंने अपने आप को काम में पूरी तरह से डुबा दिया, लेकिन बदले में क्या हुआ? मैं उसे भूल ही नहीं पाया। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं चैन, जिसे मैं उसे भूल जाऊं? उसने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं वो सब कैसे भूल जाऊं? तभी जेंग जेंग कहता है, विंग, अपने दिल पर हाथ रख कर कहो, क्या वांगजी ने तुम्हें कभी टॉर्चर किया है? क्या वांगजी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ गया है? क्या उसने तुम्हारे साथ कभी गलत बर्ताव किए हैं? विंग, अपने दिल पे हाथ रख कर पूछो विंग, क्या तुम अब भी वांगजी से प्यार करते हो? अगर तुम अब भी वांगजी से प्यार करते हो तो क्यों नहीं, आखिर तुम उसे एक मौका क्यों नहीं देना चाहते? तभी विंग रोते हुए कहता है, मैं उसे एक मौका देना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं 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 उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे बचपन से प्यार करता आया हूँ। मैं तब से प्यार करता आया हूँ जब मैं खुद को नहीं जानता था। मैं मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जेंग जेंग कहता है, विंग, तुम्हें सोचने के लिए बहुत टाइम है। अगर तुम वांगजी के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, उसकी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना होगा, तभी तुम वांगजी को अपना पाओगे। अपना ख्याल रखना। ये बोलकर जेंग जेंग वहाँ से चला जाता है। जेंग जेंग सीधा लिविंग एरिया में आता है तो देखता है लैन सिचेन वहाँ बैठे थे। वो जैसे ही जेंग जेंग को देखते हैं अपनी जगह से खड़ा होकर जेंग जेंग के पास आते हैं। जेंग जेंग लैन सिचेन को इग्नोर करके बाहर जाने लगता है। तभी लैन सिचेन जेंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जेंग, कैसे हो तुम? ये सुनकर जेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेंग जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। यह सुनकर लैन सिचेन कहते हैं, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। जेंग, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। मैं वापस चाइना आया तुम्हारे लिए ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। मुझे नहीं पता था तुम यहाँ मिलोगे। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें यूएस में नहीं ढूंढता, बल्कि मैं यहाँ पहले ही आ जाता। लैन सिचेन की बात सुनकर जेंग जेंग चिढ़ते हुए कहता है, आखिर आप मुझे ढूंढ ही क्यों रहे थे? जहाँ तक मुझे पता है आपको मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे होने या ना होने से। तभी लैन सिचेन जेंग जेंग को अपनी तरफ मोड़ा घुमाते हुए कहते हैं, जेंग, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। माना कि मैंने तुम्हारे साथ गलती की है, पर मेरा यकीन करो, मैं कभी तुम्हारे साथ
वो सब नहीं करना चाहता था। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुई। ये सुनकर जेन जेन गुस्से में लैंसीजन को घूरते हुए कहता है, मैं वो चीज़ नहीं हूँ। जब चाहो अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती रखो और जब मन भर गया तो मुझे अपनी लाइफ से बाहर उठाकर फेंक दो। ये सुनकर लैंसीजन कहते हैं, चैन ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कभी बुरा बर्ताव नहीं किया है। मैं उस दिन ज़्यादा गुस्से में था इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। तभी जेन जेन कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे जाने दीजिए। अब उस बात को काफ़ी दिन हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। वैसे भी आप तो मुझसे प्यार नहीं करते। तभी लैंसीजन कहते हैं, नहीं चैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अब अपने उस दर्द से मूव ऑन कर चुका हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे तक तुमसे करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने बच्चे करना चाहता हूँ। ये सुनकर जेन जेन गुस्से में लैंसीजन को घूरता है और कहता है, मैं विंग की जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ। उसे कुछ नहीं होना चाहिए और मेरे बारे में आप भूल ही जाओ। ये बोलकर जेनचिन वहाँ से चला जाता है। लैंसीजन वापस से आकर काउच पर बैठ जाते हैं और वो अपने आप से कहते हैं, आई एम सॉरी चैन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर मेरा यकीन करो, मैं उस वक्त सोचने समझने की हालत में नहीं था। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी और मैं जब तक समझ पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बोलकर लैंसीजन एक फ्लैशबैक याद करते हैं। अब चलिए हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, आखिर लैंसीजन और जेनचेन के बीच रिश्ता क्या है। लैंसीजन मिंग्याओ से प्यार करते थे। मिंग्याओ और लैंसीजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक से मिंग्याओ लैंसीजन से ब्रेकअप कर लेता है। जब लैंसीजन ब्रेकअप करने की वजह पूछते हैं तो मिंग्याओ उन्हें कोई वजह नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लैंसीजन उस वक्त पूरी तरह से टूट चुके थे। वो बार बार मिंग्याओ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो मिंग्याओ ढूंढने के लिए उसके अपार्टमेंट जाते हैं तो उसे पता चलता है मिंग्याओ यहाँ नहीं है। लैंसीजन जब वहाँ से गुजर रहे थे तब उनकी मुलाकात न्यू मिंजू से हुई। न्यू मिंजू और लैंसीजन बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे। लैंसीजन को इस हालत में देखकर मिंजू अपने घर लेकर जाते हैं। जब सीजन वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पहले से ही मिंग्याओ था। न्यू मिंजू और सीजन मिंग्याओ तीनों ही कॉलेज फ्रेंड थे, लेकिन मिंजू को नहीं पता था लैंसीजन और मिंग्याओ पहले से प्यार करते हैं। मिंजू लैंसीजन से कहते हैं कि उन्होंने शादी कर ली है मिंग्याओ से। वो और मिंग्याओ दोनों बहुत खुश हैं। उनकी शादी 1 महीने हो गए हैं और मिंग्याओ और वो उनके लाइफ में बहुत जल्द एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर लैंसीजन के पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। लैंसीजन कुछ सोचने और समझने की हालत में नहीं थे। लैंसीजन मिंग्याओ को देखते हैं जो वहीं पे अपने सर झुकाए खड़ा था। लैंसीजन मिंजू को कॉल आ जाता है। वो कॉल रिसीव करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। लैंसीजन की आंखों में आंसू थे। वो मिंग्याओ को बस देख रहे थे। मिंग्याओ अपने सर को झुकाए कहता है, आई एम सॉरी सीजन, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं था। तभी लैंसीजन एक जोरदार थप्पड़ मिंग्याओ को मारते हैं, जिस वजह से मिंग्याओ के
लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आ जाता है। वो अपने आंखों में आंसू लिए लैंसी चैन को देखता है। लैंसी चैन कहते हैं, तुम एक नंबर के घटिया हो। पहले तुमने मुझसे प्यार करने के नाटक किया और फिर मिंजू तक को भी नहीं छोड़ा। तभी मिंगिया रोते हुए कहता है, सिचेन आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैं बस आपके लायक नहीं था। तभी लैन सिचेन कहते हैं, बताओ तुमने क्या किया है और मिंजू से शादी कब किया, इसीलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया। तभी मिंगिया रोते हुए कहता है, जब हम एक पार्टी में गए थे तब वहाँ मेरी मुलाकात एक अल्फ़ा से हुई जो मुझे पाना चाहता था। उसने मुझे ड्रग्स दिया जिस वजह से मेरे बीच और मिंजू के बीच वो सब हुआ। मैं बुरी तरह से टूट गया था। जब मुझे सुबह मैंने मिंजू को अपने साथ देखा तो मैं बुरी तरह से टूट गया से मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। इसलिए मुझे लगा जैसे मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। न्यू मुझे ने मुझसे कहा कि वो मेरे जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और मुझे यही सही लगा, इसलिए मैंने न्यू मिंजी से शादी कर ली। और सिचन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना न्यू मिंजू। मैं नहीं चाहता हमारे बारे में न्यू मिंजू को पता चले। वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं एक भाई की तरह। अगर उन्हें पता चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहीं नहीं रहूंगा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं न्यू मिंजी से शादी नहीं करता सिचन। जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे भी यही सही लगा, इसलिए मैंने न्यू मिंजी से शादी कर ली। तभी लैंसी चैन गुस्से में मिंगियाओ के गले पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता सकते थे। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता था। मैं वो सब भूलकर आगे बढ़ जाता, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे धोखा दिया, एक गलती की और ऊपर से दूसरी भी गलती की। एक के बाद एक गलती करते रहे। मुझे लगा तुमसे बेटर मेरे लिए इस दुनिया में लाइफ पार्टनर नहीं होगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है तुम्हारे जैसे घटिया ओमेगा इस दुनिया में नहीं है। अब चले जाओ मेरे नज़रों से दूर, कभी मत आना मेरे नज़रों के सामने। ये बोलकर लैंसिचन वहाँ से चले जाते हैं। लैंसिचन सीधे बाढ़ में जाते हैं और ड्रंक हो जाते हैं। ड्रंक होकर कार को ड्राइव करने लगते हैं। तभी उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है। चैन चैन वहाँ से गुजर रहा था। जैसे ही वो एक कार का एक्सीडेंट होते हुए देखता है तो वो जल्दी से उस कार के पास जाता है तो देखता है एक पर्सन उस कार के अंदर बेहोश पड़े थे। चैन चैन बहुत स्ट्रगल करने के बाद कांच को पूरी तरह से यानी कि कार के विंडो को पूरी तरह से तोड़ देता है और फिर लैंसिचन को किसी तरह बाहर निकालता है और हॉस्पिटल ले जाता है। लैंसिचन को इस तरह से खून में देखकर जेनचेन डर जाता है। जेनचेन लैंसिचन के कॉलेज में ही पढ़ाई किया था। लैंसिचन जेनचेन के सीनियर थे। जेनचेन छुपकर लैंसिचन को हमेशा देखता था। उसे पहले से पता था लैंसिचन मिंगियाओ से प्यार करते थे, इसलिए जेनचेन को मिंगियाओ से और लैंसिचन की ज़िंदगी से दूर जाना ही बेहतर लगा और वो अपना एडमिशन दूसरे कॉलेज में ले लिया और उस कॉलेज को छोड़ दिया। अब लैंसिचन को इस हालत में देखकर उसके हाथ काँप रहा था। वो इतने सालों बाद लैंसिचन को देख रहा था। काफ़ी देर ट्रीटमेंट चलने के बाद लैंसिचन अब काफ़ी हद तक ठीक थे, नॉर्मल वार्ड में थे। जेनचेन उनका ख्याल रखता था। 2 महीने से लैंसिचन
2 दिन से लैंसी चैन बेहोश पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। लैंसी चैन जिंग चिंग को देखते हैं और उसे पूछते हैं। जिंग चिंग एक डॉक्टर था, वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे उनकी कार की एक्सीडेंट हुई और कैसे वो लैंसी चैन को हॉस्पिटल लेकर आए और वो 2 दिन से बेहोश थे। लैंसी चैन के पैर एक टूट चुकी थी और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो चुका था। लैंसी चैन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। उनका ख्याल रखने के लिए जिंग चिंग उनके अपार्टमेंट आ जाता है। वो दोनों एक अपार्टमेंट में ही रहते। लैंसी चैन बहुत सैड थे। वो हर वक्त रोया करते थे। वो मिंगियाओ को धोखे से उभर नहीं पा रहे थे। वहीं लैंसी चैन को इस तरह रोते हुए देखकर जिन जिन के दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। अब लैंसी चैन भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे। जिन चैन लैंसी चैन को सोचता है कि वो लैंसी चैन को बताएगा कि वो लैंसी चैन से कितना प्यार करता है और कब से जानता है। लैंसी चैन को जब वो जियांग चैन लैंसी चैन को अपने बारे में बताता है तो लैंसी चैन जियांग चैन को के ऊपर गुस्सा करके उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं वो आज भी मिंगियाओ से बहुत प्यार करते हैं और वो उससे बोल नहीं सकते। भले ही मिंगियाओ ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वो अब भी मिंगियाओ से प्यार करते हैं। तभी जियांग चैन गुस्से में कहता है कि चैन, आप गलत कर रहे हो। आपको शायद पता है मिंगियाओ शादी कर चुका है। अब उसके और न्यू मिंजी के बेबी इस दुनिया में बहुत जल्द आने वाला है। ये सुनकर लैंसी चैन गुस्से से जियांग चैन को एक स्लैप करते हैं और कहते हैं अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी मत आना। ये सुनकर जियांग चैन कहता है अपने दिल पर हाथ रख कर कहो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? आखिर मेरे लिए आपके दिल में कुछ भी महसूस नहीं होता। लैंसी चैन लैंसी चैन एक पल के लिए दूर चुप रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो जिन जिन को क्या कहे, लेकिन फिर वो अपने उस इमोशन को साइड करते हुए अपने फेस पर गुस्सा लाते हुए कहते हैं नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम गलत फहमी में हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। लैंसी चैन की बात सुनकर जियांग चैन जाते हुए कहता है आप पछताओगे। एक दिन आप मेरे पास आओगे, लेकिन मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगा। ये बोलकर जियांग चैन वहाँ से चला जाता है। लैंसी चैन अब इसी तरह जियांग चैन के जाने के बाद उन्हें बहुत बुरा लगता है। आखिर वो जियांग चैन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे। जियांग चैन के जाने के बाद लैंसी चैन को रियलाइज़ हुआ कि जियांग चैन उनसे कितना प्यार करता था और वो उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर भी उन्होंने जियांग चैन को उसे ठुकरा दिया, उसे एक मौका तक नहीं दिया। उसे भी तो एक चांस मिलना चाहिए था ना। उस दिन के बाद से लैंसी चैन जियांग चैन को बहुत ढूंढे, लेकिन जियांग चैन उन्हें नहीं मिला। अब फ्लैशबैक एंड होता है। अब रात हो चुकी थी। लैंसी चैन एक कमरे में बैठे थे। एक सर्वेंट वहाँ आता है और कहता है डिनर का वक्त हो गया है, अब आपको नीचे चलना चाहिए। लैंसी चैन अपने रूम से बाहर निकलते हैं और वो सर्वेंट के पीछे डाइनिंग एरिया में पहुंचते हैं तो देखते हैं पहले से ही उनका वेट कर रहा था। लैंसी चैन वहां जाकर बैठ जाते हैं और अपना डिनर करने लगते हैं। वो डिनर करते हुए कहते हैं विंग, तुमने क्या सोचा? विंग चुप था। लैंसी चैन लैंसी चैन कहते हैं तुम्हें पता है विंग, मैं पहले किसी से प्यार करता था और उसने मुझे धोखा दिया और मेरे ही बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लिया और मुझे भूल गया। उसने मुझसे कहा कि मैं भूल जाऊं। फिर मैं उस वक्त ड्रंक होकर कार ड्राइव कर रहा था और मेरी कार की एक्सीडेंट हो गई। फिर एक एंजल मेरी लाइफ में आया और उसने मुझे बचाया और मुझे हॉस्पिटल ले गया। मेरा ख्याल
2 महीनों से रखा और मेरे अपार्टमेंट में मेरे साथ रहा, मेरा ख़्याल रखा। वो मेरे हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ख़्याल रखता था। लेकिन मैंने बदले में उसे क्या किया? वो तो मुझसे प्यार करता था, वो भी कॉलेज के टाइम से। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने उसका दिल तोड़ दिया और उसे अपने लाइफ से दूर जाने को कह दिया। उसके जाने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब मैं चाहकर भी कुछ चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को ठीक कर दूँ। ये सुनकर मैं शॉकली लेक्सिजन को देख रहा था। लेक्सिजन की आंखों में आंसू थे। लेक्सिजन अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, पर यह गलती तुम मत करो। हमें एक मौका देना चाहिए। वांगी का हक है उसे एक मौका पाने की। उसे एक मौका दे दो विंग। क्या पता सब ठीक हो जाए। तुम उसके साथ रहकर भी उसे पनिशमेंट दे सकते हो। लेक्सिजन की बात सुनकर विंग कुछ देर चुप रहता है और अपनी चुप्पी को तोड़कर कहता है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लेक्सिजन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, विंग हम सुबह ही निकलेंगे। तुम्हारे जो भी सामान है उसे पैक कर लो। हम कल सुबह ही निकल रहे हैं। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है। मैं अंकल आंट को इस बारे में बता देता हूँ। लेक्सिजन हाँ में सिर हिलाते हैं। वहीं विंग अपने रूम में था, अपने सामान को पैक कर रहा था और किसी से कॉल पे बातें कर रहा था। सॉन्गलैन विंग से कहता है, विंग तुमने सोच लिया है ना? देखो विंग, किसी के बातों में आकर तुम गलत फैसला मत लेना। तुम्हारा हक है खुद के बारे में सोचने का। तभी विंग कहता है, सॉन्गलैन मुझे पता है तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वांगी को एक मौका देना चाहिए। मैं ये बहुत पहले से चाहता था, लेकिन अब मुझे मौका मिल रहा है उसे एक मौका देने के लिए। मैं उसे अकेले इस तरह नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ सॉन्गलैन मान जाओ। तभी सॉन्गलैन हंसते हुए कहता है, विंग तुम मैं अच्छे से जानता हूँ तुम आज भी वांगी से प्यार करते हो, ठीक है? तो तुम्हें जो सही लगे वो करो, लेकिन अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर सॉन्गलैन हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। लेक्सिजन और विंग एयरपोर्ट पर थे। वो शायद यूएस जा रहे थे। दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। वांगी इस वक्त यूएस में था। पता नहीं क्यों 2 दिनों से वांगी का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों वांगी के बॉडी में आज बहुत दर्द हो रहा था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वो मीटिंग करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। वांगी की आज लास्ट मीटिंग थी, इसलिए उसे समय पर जाना था। इसलिए वांगी अब मीटिंग के लिए अपने ऑफिस पहुंचता है। सॉरी, वो वहां जाता है जहां उसकी मीटिंग हो रही थी। वहीं अब शाम का वक्त हो चुका था। विंग और लेक्सिजन एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकते हैं। विंग कब से उस मेंशन को देख रहा था। तभी लेक्सिजन कहते हैं, विंग अब अंदर चलोगे भी? ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, ठीक है गग्गा। वैसे ये मेंशन काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा है। तभी वो कहते हैं, ये मैंने और वांगी ने खरीदा है। यहाँ हम लोग अक्सर मीटिंग के लिए आया करते थे और मैं भी यहीं रहता था। चलो विंग, तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। ये सुनकर विंग हंसता है। वो दोनों अंदर आते हैं। वो दोनों काफ़ी थक गए थे क्योंकि लंबे समय से ट्रैवल कर रहे थे। इसलिए वो दोनों फ्रेश होने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विंग वांगी के कमरे में था, लेक्सिजन अपने कमरे में। वहीं वांगी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसका फीवर बढ़ता जा रहा था। इसलिए वांगी उस मीटिंग को अधूरा छोड़कर
वापस चला आता है। वांग जी जब अपने कमरे में आता है तो लाइट ऑफ थी। वांग जी अपने कोट को उतारकर काउच पर रख देता है, अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देता है और फिर अपनी शर्ट को अंदर से खींच के बाहर निकाल देता है और बेड पर आकर लेट जाता है। वो टाई भी निकाल चुका था। वांग जी बेड पर लेटा हुआ था, इस बात से बेखबर कि कोई और भी है। वहीं विंग बेड के दूसरे साइड पर ब्लैंकेट से रैप करके सो रहा था। विंग इस वक्त नाइट सूट में था। उसने अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट में कवर करके सो रहा था। सोने की वजह से विंग के ऊपर से ब्लैंकेट हट चुका था और विंग की शर्ट ऊपर हट चुकी थी, जिससे विंग की स्टमक साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं वांग जी का फीवर बढ़ता ही जा रहा था। वांग जी इस वक्त नींद में ही बेचैन था। उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। वांग जी बेचैन होकर इधर उधर अपने हाथों को फैला रहा था। तभी वांग जी का हाथ विंग की उभरे हुए स्टमक पर जाती है। वांग जी पेलो समझकर उसके करीब चला जाता है और अपना सर विंग के स्टमक पर रख देता है। वांग जी विंग को अपने बाहों में जकड़ लेता है। वांग जी को विंग के पास होने का एहसास नींद में ही सुकून दे रहा था। विंग को टच करते ही वांग जी की जैसे सारी बेचैनी खत्म हो गई। विंग को नींद में ही अपने स्टमक पर कुछ गर्म सा महसूस हुआ तो विंग की नींद खुल जाती है। विंग जब उठने की कोशिश करता है तो विंग को अपनी कमर पर किसी की टाइट पकड़ महसूस होती है। अब विंग अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके ऊपर से ब्लैंकेट हट चुका था। वांग जी का सिर उसके स्टमक के ऊपर था। वांग जी अपने मजबूत हाथों से उसके वेस्ट के अराउंड पकड़ मजबूत थी। विंग वांग जी को देखकर हैरान था। जब विंग ये देखता है वांग जी ने कितनी टाइटली उसे पकड़ रखा है तो अपने मन में कहता है, ये कितना टाइट पकड़कर सो रहे हैं, जैसे इसने मुझे कहीं छोड़ दिया तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। विंग को अपने स्टमक पर गर्म महसूस हो रहा था। विंग अपने हाथ को वांग जी के सिर पर रखता है तो उसे फील होता है वांग जी फीवर से तप रहा है। ये महसूस करके विंग वांग जी को अच्छे से चेक करता है तो उसे पता चलता है वांग जी इस वक्त फीवर में है। विंग को महसूस हो रहा था वांग जी इस वक्त विंग को महसूस हो रहा था वांग जी का पूरा शरीर इस वक्त आग से भी बदतर था। विंग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। विंग किसी तरह खुद से वांग जी को दूर करता है, लेकिन जितना विंग वांग जी को खुद से दूर कर रहा था वांग जी की पकड़ विंग के ऊपर उतना ही टाइट होती जा रही थी। वांग जी की पकड़ इतनी टाइट थी विंग ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन किसी तरह विंग वांग जी से खुद को छुड़ाता है और उसके सर के नीचे एक पिलो रखता है, उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट कर देता है। विंग वांग जी को अच्छे से सीधा कर चुका था। विंग कमरे से निकलकर सीधा लैंसी के कमरे के पास जाता है और डोर को नॉक करता है। वहीं लैंसी अपने कमरे में थे। जैसे ही वो अपनी डोर पर नॉक सुनते हैं तो वो डोर को ओपन करते हैं तो देखते हैं विंग उनके सामने खड़ा था। वो लैंसी देखकर विंग से कहते हैं, विंग वांग जी, क्या वांग जी अब तक नहीं आया? तभी विंग कहता है, ऐसा नहीं है, वांग जी कब का आ चुका है, वो इस वक्त बीमार हैं। विंग इस वक्त बहुत डरा हुआ था। वो डरते हुए कहता है, कुछ करिए काका, वो इस वक्त बहुत बीमार हैं। विंग की बात सुनकर लैंस हड़बड़ाते हुए कहते हैं, क्या वो ठीक तो है ना? विंग, तुम चलो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ।
तुम फिक्र मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये बोलकर लैंसचन जल्दी से अपने फ़ोन लेते हैं और डॉक्टर को कॉल कर देते हैं। वहीं डॉक्टर कुछ देर के बाद डॉक्टर आता है तो देखता है लैंसचन बाहर खड़े होकर, यानी लिविंग एरिया में खड़े होकर डॉक्टर का ही वेट कर रहे थे। गार्ड डॉक्टर को अंदर लेकर आते हैं। लैंसचन डॉक्टर को सीधा वांगजी के रूम में लेकर जाते हैं और उसे चेक करने को कहते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर बताता है इन्हें तेज़ बुखार है, ठंडे पानी से इनकी पट्टियाँ करनी होगी। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर के बाद बुखार उतरना शुरू हो जाएगी। और एक बात, इन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है या अपना ख्याल नहीं रखते। इनकी बॉडी पूरी तरह से वीक हो चुकी है, शायद इन्हें किसी बात का स्ट्रेस है। ये काफ़ी दिनों से सोए नहीं हैं। 11 घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा, अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वहीं तभी वहाँ सुयांग और चांगलिन दौड़ के आते हैं। क्या हुआ बॉस को, वो ठीक तो है ना? तभी लैंसचन सुयांग को देखकर गुस्से भरी नज़र से देखकर कहते हैं, तुम्हारा बॉस ठीक है, वो अभी तक मरा नहीं है। तुम बताओ इतने दिन से क्या कर रहे थे, वो इतना वीक कैसे हो गया? डॉक्टर से पता चला है उसने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया और कुछ दिनों से सोया भी नहीं। वो ठीक से नींद भी पूरी नहीं कर पाता। यह सुनकर सोयंग अपने सर नीचे कर लेता है और कहता है, मैंने इस बारे में उन्हें बहुत डांटा, लेकिन वो अपने बात के आगे किसी के सुनते कहाँ हैं। विंग के जाने के बाद वो पूरी तरह से अपना ख्याल रखना भूल गए हैं। वहीं कमरे में एक तरफ विंग वांगजी के पास बैठा था और विंग वांगजी के सर के ऊपर पटिया कर रहा था, जिसके हाथ अचानक से रुक जाती हैं। वहीं सुयांग अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। वो उनसे बहुत प्यार करते थे और वो अपने पास चाहते हैं। अगर हम उन्हें जल्द से जल्द वापस नहीं लाए तो बॉस को हम हमेशा के लिए खो देंगे। तभी गुस्से में विंग कहता है, अपना मुंह बंद रखो। जैसे ही सुयांग ये सुनता है तो वो चारों ओर देखता है, लेकिन फिर इग्नोर करता है, क्या पता उसके कान बजी हो। वहीं सोंगलैन शौक होकर सामने की ओर देख रहा था। अरे विंग, तुम सच में आ गए। विंग कहता है, हाँ मैं सच में हूँ यहाँ पे। ये सुनकर सोंगलैन सुयांग सामने देखता है। सच में वो लैंसचन को हैरान भरी नज़रों से देखकर कहता है, क्या सच में? क्या मुझे कोई बताएगा? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अब विंग अपनी जगह से उठता है और सुयांग के पास आकर एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, अब कुछ पता चला मैं सच में हूँ या नहीं? वहीं ये देखकर सोंगलैन हंसता है। सुयांग कहता है, आपने मुझे क्यों मारा? तभी विंग कहता है, क्योंकि तुमने अपने बॉस का ख्याल नहीं रखा। ये सुनकर सुयांग कहता है, आपको अच्छे से पता है बॉस किसी की नहीं सुनते। तभी विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, जैसे वो मेरे बहुत सुनते हैं। अब लैंसचन कहते हैं, अब लड़ना बंद करो, वांगजी का ख्याल रखते हैं। तभी विंग उन सभी को देखकर कहता है, आप सब जाकर आराम करिए, मैं यहाँ पे हूँ, मैं उनका ख्याल रखूँगा। तभी सुयांग कहता है, नहीं आप सब आराम करो, अब सब थक गए होंगे क्योंकि आप लोग लंबे सफ़र करके आए हो, तो आप आराम करो, मैं बॉस का ख्याल रखूँगा। ये सुनकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, मैं उसका हस्बैंड हूँ और मेरा पूरा राइट है कि मैं उसका ख्याल रखूँ, उसके साथ रहूँ, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं सुयांग कुछ कहने ही वाला था, तभी सोंगलैन सुयांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब फिक्र मत करो, ये एक नंबर का बेवकूफ़ है, इसे कुछ समझ नहीं आता, मैं इसे लाके समझा दूँगा, वो भी अच्छे से। वहीं सुयांग कुछ कहने को होता है, तभी सोंगलैन कहते हैं, तुम चलो यहाँ से, सारा मोमेंट ख़राब कर दोगे। ये बोलकर वो खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है। सुयांग कहता है, अब मैंने क्या किया, अब तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो?
अब वो दोनों जा चुके थे। वहीं लैंसी चैन वांग जी को देखते हैं और उसके फोरहेड पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, जल्दी से ठीक हो जाओ। अब तुमने बहुत कुछ सह लिया है, अब तुम्हारा भी हक है खुश रहने का। अब चलो विंग, अब वांग जी का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ये बोलकर लैंसी चैन वहाँ से चले जाते हैं। विंग वांग जी को देखता है और उसके सिर से पटिया को बदलते हुए कहता है, आपने ये सही नहीं किया, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था। फिर भी देखो तो आपने अपना तबीयत खराब कर ली है, अपनी हालत क्या बना रखी है। आपने बहुत दिनों से खाना तक नहीं खाया और आपने लंबे समय से सोया भी नहीं है। आपने लंबे समय से नींद पूरी नहीं की है। ये तो गलत है ना। मैं भले आपको छोड़ के गया था, मैं ये नहीं चाहता था कि आप खुद की तबीयत इस तरह से ख़राब कर लो। आप खुद को इस तरह से टॉर्चर करना बंद करो। अब देखना आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब मैं आपके पास रहकर आपको आपकी गलतियों को याद दिलाता रहूँगा। मैं इतनी आसानी से आपको आपकी गलतियाँ भूलने नहीं दूँगा। ये बोलकर विंग वांग जी के पूरे शर्ट के बटन को खोल देता है और फिर ठंडे पानी से वॉश करने लगता है। विंग वांग जी के बॉडी को देख रहा था। वो शर्माते हुए कहता है, बॉडी तो आपने अच्छी खासी बना रखी है, पर ये किस काम का जब आप अपना ख्याल नहीं रखोगे। अल्फ़ा, आप बहुत हैंडसम हो, हॉट एंड हैंडसम हो। आपके पीछे तो कई लड़कियां होगी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपके पीछे एक भी लड़कियों को आने नहीं दूंगा मैं। ये बोलकर विंग वांग जी के फोरहेड पर किस करता है। अब वांग जी का फीवर काफ़ी हद तक उतर चुका था। विंग अब वांग जी के चेस्ट पर अपना सर रख के सो जाता है। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। ये स्टोरी आप सभी को जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताना। और हाँ, मेरी रिकॉर्डिंग में टक टक की आवाज़ आती है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने पैसे इकट्ठा किए थे अपने फ़ोन को ठीक करवाने के लिए, और ठीक करवाए भी थे। कुछ दिन के बाद अपने आप ही फिर से टक टक की आवाज़ आने लगी, तो मैं फिर इसे दिखाने की कोशिश की तो उसने कहा कि ये फ़ोन टूटने की वजह से रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बस कुछ ही दिन में टक टक की आवाज़ आने लगेगी, ये पूरी तरह से नहीं जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ गाइस, आप लोग थोड़ा देख लेना, अपना मैनेज कर लेना आप लोग, क्योंकि ये टक टक का आवाज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, थोड़ा सा लेट वीडियो आ सकती हैं, क्योंकि मेरे पास बस 2 जीबी ही डाटा मिलती है। तो जब मैं इसे अपलोड करने जाती हूँ तो कभी 4 जीबी और कभी 3 जीबी भी मांगता है। तो मेरे पास तो होते नहीं, और मैं किसी से नेट भी लेना नहीं मिलती है मुझे, इसलिए मुझे 2 दिन लग जाते हैं अपलोड करने में। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लेना। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लेकर आऊँ ताकि मैं अपलोड कर सकूँ, इसलिए मुझे